हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड सिलेबस के बारे में। नाविक जीडी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेबस डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं कि इसका जो सिलेबस है वो 10th लेवल का आता है, 12th लेवल का आता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करिएगा। क्योंकि देखिए, जब किसी भी आप काम को करते हैं तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसकी आपको रणनीति पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है। कोई भी काम करते हैं तो उसके बारे में कंप्लीट आपको नॉलेज होनी चाहिए, तभी आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर करने वाला हूं और आपको कंप्लीट सिलेबस इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यदि आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ एक या दो वीडियो स्टडी से रिलेटेड मिलती रहती हैं। तो देखिए, इसके अंदर मैं यदि बात करूं, सबसे पहला जो आपका डाउट रहता है कि इसके अंदर 10th का सिलेबस आता है या 12th का आता है। तो देखिए, कुछ साइट पर कुछ या क्या 90% साइट पर और आपको यूट्यूब चैनल जहां भी आपको मिलता है वहां पर आपको जो सिलेबस मिलता है इसका, वो मिलता है आपको 12th स्टैंडर्ड का, जिसके अंतर्गत आपको मिलता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी वगैरह। ये सब कुछ आपको वहाँ देखने को मिलती है। बाइनोमियल थ्योरम है, जो भी आपके 12th स्टैंडर्ड यानी एनडीए नेवी एयरफोर्स के अंदर जो सिलेबस आता है वो दिया होता है, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसके एक्चुअल सिलेबस की बात करूं तो इसका जो सिलेबस है वो 10th लेवल का रहता है। उसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहला मैं बात करूं तो इसके अंदर आपका आता है रीजनिंग, ठीक है। क्या आता है? रीजनिंग। उसके बाद आपका आता है इसके अंदर मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कौन सा होता है आपका? इसके अंदर आपकी आती है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री की बात करूँ तो मैं अर्थमेटिक, ठीक है, अंक गणित जिसे हम बोलते हैं। और उसके बाद आती है आपकी इसमें जीके और क्या आती है? इंग्लिश। और जो साइंस के क्वेश्चन है, कई लोगों का डाउट है, कई आपको बताते हैं कि फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बता दूं, जब 10th लेवल का एग्जाम आएगा तो फिजिक्स के क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा? फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो जनरल साइंस में इंक्लूड होकर आपके जीए जीएस के पार्ट में आ जाएंगे। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पढ़ने होंगे, ताकि आप एग्जाम इजीली क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ आपके रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग के आखिर कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे जो मेन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका नंबर सीरीज। क्या है गाइस? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अब वो आपका अल्फ़ाबेटिक भी हो सकता है, वो आपका न्यूमेरिकल भी हो सकता है, किसी भी तरह का आपको नंबर सीरीज है वो गिवन हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए से लेकर जेड तक सभी के क्रमांक आगे से और पीछे से सभी से याद होने चाहिए कौन कौन से नंबर पर आता है, ठीक है। बाकी मैं आपको करा रहा हूँ, हो सकेगा तो एक दो दिन में आपके लिए सुबह 7:30 बजे सुबह 7 बजे आपके लिए लाइव क्लास है जो लेकर आने वाला हूँ जल्द ही आपके लिए, ठीक है। तो उस लाइव क्लास को आप ज्वाइन करोगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बहुत फ़ायदा होगा आपके कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। और नेवी डबल ए और एसएसआर में भी रीजनिंग आती है। एनालॉजी, एनालॉजी का भी इंपॉर्टेंट है। एनालॉजी के भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं और ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन 100% आता है। पजल टेस्ट आपके इसके एग्जाम के अंदर नहीं आता, ठीक है। तो पजल टेस्ट नहीं आता, कभी कभार कोई आ जाता है, ऐसा कोई वो नहीं आता है। मशीन इनपुट नहीं आता। उसके बाद आपकी इनइक्वलिटीज़ का एक दो क्वेश्चन कई बार बन जाता है, ठीक है। इनइक्वलिटीज़ का बन जाता है। डिसीजन मेकिंग भी हम कहें तो ये टॉपिक आपका नहीं आता। उसके बाद मैं बात करूं सिलोगिज्म टॉपिक भी बहुत ही कम चांस होते हैं इसके भी, ये भी नहीं आता ना के बराबर। सीटिंग अरेंजमेंट का आपका एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है आपको। एक क्वेश्चन वो आपको सिंपल होगा, इतना आपका ज़्यादा टफ नहीं होगा। उसके बाद सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, ये आपका सीक्वेंस वाले वो क्वेश्चन है वो आ सकते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, डायरेक्शन का एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लॉजिकल वेन डायग्राम से भी आपका क्वेश्चन आता है। अल्फ़ाबेट टेस्ट से 100% क्वेश्चन आते हैं और कई क्वेश्चन, एक नहीं कई क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकते हैं।
उसके बाद देखिए अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस पजल, यानी कि अल्फा न्यूमेरिकल, वो भी मैंने आपको पहले बता दें, नंबर सीरीज के अंदर ही वो आपको काउंट कर ले जाते हैं, कोई अलग से टॉपिक नहीं है। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज सीक्वेंस, यानी कि जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा। जैसे मान लीजिए आपको दिया ABCD, नेक्स्ट पद क्या होगा, 1 2 3, नेक्स्ट पद क्या होगा, इतने सरल नहीं आएंगे, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि इसी तरह के आपको क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। नंबर्स, रैंकिंग, टाइम, सीक्वेंस, टेस्ट, यहाँ से क्वेश्चन भी उठते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक क्वेश्चन आपके आता है, ठीक है। लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, ये वही आपके सीक्वेंस के अंदर ही आ जाता है। नेक्स्ट मैं बात करूं आपका अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। इंटरेस्टिंग द मिसिंग करेक्टर्स, ठीक है, ये आपके हो गए वर्बल के, कौन से, वर्बल के। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके नॉन वर्बल के। नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहला जो नॉन वर्बल का टॉपिक आता है वो आता है आपका, सबसे पहले आता है फाइंड द फिगर्स, यानी कि आकृति ज्ञात करना। तो आकृति ज्ञात करने वाला टॉपिक है जो नहीं आता, कभी कभार पूछ लिया जाता है, वरना तो वह आपके एग्जाम में नहीं आता। बल आप मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा, उसे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद मैं बात करूं तो आपको एक ऐसा, मान लीजिए कोई फिगर दिया हुआ और इसमें आपको ऐसे बना दिया, ठीक है, और ऐसे मैं बात करूं और उसके बाद ऐसे, तो इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा, इसके अंदर इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि निम्न में से कौन सा इसके अंदर सेट होता है, यानी कि इसे हम बोलते हैं कंप्लीट फिगर। क्या बोलते हैं इसे, कंप्लीट फिगर। तो कंप्लीट फिगर का क्वेश्चन आता है। दूसरा मैं बात करूं इनकम्प्लीट फिगर का क्वेश्चन आता है। उसके बाद बात करूं मैं इमेज, तो इमेज आपका दर्पण इमेज और मिरर इमेज वो आता है, ठीक है। और मैं बात करूं आपका घड़ी और कैलेंडर, घड़ी और कैलेंडर भी इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो घड़ी या कैलेंडर यानी क्लॉक वो आपको कर लेनी है, ठीक है। और देखिए, और मैं बात करूँ आपके लिए तो फिगर्स से कई तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिगर्स में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये आपको कोई सीक्वेंस दे दी और ऐसे कोई गोला बना दिया और उसमें ऐसा कुछ बना दिया, ऐसा बना दिया, ऐसे, इसमें आपको ये आकृति है जो फाइंड करनी होगी, ठीक है, यानी कि इसमें लुप्त, इसमें छिपी हुई है, वो आपको इसके अंदर देखनी होगी। और भी कई तरह के आते हैं, उनके टॉपिक का नाम तो मैं इस टाइम नहीं बता सकता क्योंकि वो अलग अलग टॉपिक होते, कोई उनका फिक्स नाम नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्लीट फिगर, इनकम्प्लीट फिगर और दर्पण इमेज और आप जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो रहता है आपका रीजनिंग का। वो रीजनिंग की यदि मैं बात करूं तो ऑल ओवर आपके हर एक एग्जाम सेंटर के अंदर अलग अलग एग्जाम होता है, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आने के चांसेस होते हैं 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 40 आप इन्हें मान सकते हैं, 20 से 40 क्वेश्चन तक रीजनिंग के क्वेश्चन है आते हैं, ठीक है। उनमें से आपको आधे वर्बल के मिलेंगे और आधे नॉन वर्बल के मिलेंगे, तो नॉन वर्बल भी मैं आपके लिए करा दूंगा। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स के क्या क्या टॉपिक आपको इस एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो मैथमेटिक्स का भी आपका इसी तरह से होता है, कई बार कम क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, कई बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। 10 से आपके 30 क्वेश्चन, 10 से 30 या 10 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से आते हैं, फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक आएगा कौन कौन से मैथ के टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम, वर्क एंड वेजेस, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने के चांसेस होते हैं। परसेंटेज से आपको 2 क्वेश्चन मिलने के चांसेस होते हैं और प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, इन दोनों से मिलाकर 3 क्वेश्चन आप मान लीजिए कि यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैं बात करूँ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, इसकी तो मैं बात ही क्या करूँ। लास्ट टाइम क्या क्या कोस्ट गार्ड वालों ने यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 8-9 क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट से डाल दिए थे। कहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपके लिए कराऊंगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। कंपाउंड इंटरेस्ट से 8 से 9 क्वेश्चन पहले एक शिफ्ट के अंदर डाल दिए थे और एक ही टाइप के कम से कम 2-3 क्वेश्चन इस तरह से डाले थे। तो जिसको आपको टॉपिक को अच्छे से करने जाए, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपके लिए बिल्कुल कराऊंगा, राइट।
उसके बाद आपका आता है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और वो कौन से मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको ट्रेन वाले। कौन से क्वेश्चन मिलेंगे, या तो ट्रेन वाले मिलेंगे या आपको बोट वाले मिलेंगे। तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद मैं बात करूँ रेशो एंड प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन देखने को रेशो एंड प्रोपोर्शन से मिलते हैं। एवरेज का आपका 1 क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम की मैं बात करूं तो नंबर सिस्टम से कोई वो नहीं है, नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ज़्यादा मैं बात करूं तो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन रहता है। लास्ट टॉपिक बचता है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह से आपके मैं बात करूं टोटल, तो मैं बात यहाँ से 15 से प्लस क्वेश्चन हो जाते हैं और ये 30 तक आपके पहुँचने के चांसेस हो जाते हैं। अब आपके क्वेश्चन कम से कम हो गए हैं 60 क्वेश्चन आ गए हैं। तो ये 60 क्वेश्चन किसके हैं, आपको मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग। मैथमेटिक्स प्लस रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आ गए हैं, 60 क्वेश्चन। ठीक है। अब कई स्टूडेंट्स के क्या होता है कि एग्जाम सेंटर पर डिपेंड करता है, कहीं पर रीजनिंग ज़्यादा आ जाती है, कहीं पर मैथमेटिक्स, कहीं पर क्या होता है मैथमेटिक्स के 5 से 6 क्वेश्चन डाले जाते हैं, इंग्लिश डाल दी जाती है। ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश का क्या, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 65 क्वेश्चन का मैटर है जो वो बता दिया। अब बचते हैं आपके 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, 60 to 65 आप इसे मान लीजिए। 15 से 20 क्वेश्चन आपके बचते हैं। अब इनके अंदर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है, तो देखिए इन्हीं के अंदर आपको इंग्लिश प्लस आपकी जीके जीएस होती है, और प्लस में आपकी क्या होती है इसके अंदर साइंस। ठीक है, साइंस इसके अंदर आती है। साइंस के मैं बात करूँ तो फिजिक्स के 2 से 3, और केमिस्ट्री के 1 से 2, और बायोलॉजी का तो कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल से देखने को मिलेगा। तो चलिए अब मैं आपको इंग्लिश के टॉपिक बता देता हूँ कि इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक आते हैं। देखिए एक बार क्या हुआ था कि पूरा कंप्लीट आपको इस तरह से पैराग्राफ दिया और उसके अंदर 8 क्वेश्चन बनाए, वो आपको बना दिया क्लोज टेस्ट की तरह। किसकी तरह, क्लोज टेस्ट। जब आप एसएससी सीजीएल वगैरह के लिए प्रिपरेशन करेंगे तब आपको पता चलेगा क्लोज टेस्ट क्या होता है। ठीक है, ये क्या होता है कि इस तरह से आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके अंदर आपको 8 से 10 फिल इन द ब्लैंक्स दिए होते हैं, वो आपको फिल करने होते हैं। इन्हें बोलते हैं हम क्लोज टेस्ट। यदि अलग अलग दे दिया जाए फिल इन द ब्लैंक्स भी हम इसे बोल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, एक क्वेश्चन आया था सिनोनिम्स का, एक क्वेश्चन आया था एंटोनिम्स का। ठीक है, और मैं बात करूं 6 से 7 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं ग्रामर के, यानी टोटल में बात करूं तो आपके 10 क्वेश्चन आ जाते हैं इंग्लिश से। कई बार क्या होता है 20 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, जब 20 क्वेश्चन आएंगे तो आपके मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं इनके बीच ही आपका कन्वर्जन होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई दोनों से आ जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं, तो कहीं से कम आ जाएंगे तो कहीं से ज़्यादा आ जाएंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। कोई फिक्स तो सिलेबस है नहीं, सॉरी कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं कि भाई 20 इसके आएंगे 20 इसके आएंगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ जीके का कौन कौन से टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक है आपका बजट एंड 5 ईयर प्लान, यानी कि बजट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 5 ईयर प्लान यानी कि 5 पंचवर्षीय योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल है जो किस पर आधारित है। इस तरह से स्पोर्ट्स के क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मुश्किल से देखने को मिलेगा। बुक्स एंड ऑथर्स का कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साइंस एंड इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और एब्रीविएशन का कोई एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज का आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आपको 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद करूँ मैं इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन मिलते हैं, और अदर्स से थोड़ा बहुत आ जाता है। इसी तरह से मैं आपका सेटलमेंट की बात करूँ तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अब देखिए मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं आपको कंप्लीट बताऊँ, कई स्टूडेंट्स बोलेंगे कि आपने ये नहीं बताया कि क्या क्या आ सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो देखिए मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके एंड जीएस, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं। इनके अंदर किस तरह से डिवाइडेशन होना चाहिए, तो देखो 25 क्वेश्चन है, जो 20 क्वेश्चन है मैथमेटिक्स के, और 30 क्वेश्चन है, 25 लगा लीजिए इसे, और 30 क्वेश्चन है वो किसके होने चाहिए, रीजनिंग के। 30 या 35 मान लीजिए।
बाकी आपके कितने हो गए टोटल 60 क्वेश्चन हो गए। कितने क्वेश्चन हो गए 60 क्वेश्चन हो गए। 20 क्वेश्चन बचते हैं, 20 क्वेश्चन 10 और 10 में डिवाइड हो जाता है। यदि यहाँ से 5 काट लिए जाएंगे तो इंग्लिश या जीएस में जोड़ दे जाएंगे। तो इस तरह से मैं बात करूँ तो टोटल आपका 50 से 60 के बीच जो स्कोर है वो आपका बिल्कुल सेफ रहता है। मैथमेटिक्स के अंदर वो स्कोरिंग पार्ट होता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए मैंने वीडियो बनाई, बहुत मेहनत से बनाई है। यदि आपने यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप शेयर तो कभी करते ही नहीं है, तो इस वीडियो को यार एक शेयर तो कम से कम करें। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।